मोदी का ये पुराना बयान सुनिए जरा। तब प्रधानमंत्री रुपए की मजबूती के लिए कितने बेचैन हुआ करते थे। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। दोस्तों, रुपया डॉलर के आगे भीख मांग रहा है। अब $1 90 रुपए के बराबर हो गया है। रुपए को लकवा मार गया है। प्रधानमंत्री पिछले 11 साल से सत्ता में हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री के मुंह से रुपए का रा नहीं निकलता है। अरे रुपया जाए चूल्हे भाड़ में, ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं ही नहीं। रुपया एशिया की सबसे कमजोर मुद्रा बनता जा रहा है, लेकिन सरकारी इकोसिस्टम आपको यह बताकर खुश करता है कि कोई बात नहीं, अरे पाकिस्तान भूखों मर रहा है। क्या आप जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत व्यस्त है, क्योंकि वो किसी गहरे से गड्ढे में अपनी गिरी हुई प्रतिष्ठा को ढूंढ रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूं, मोदी जी ने ही तो कहा था कि जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा भी गिरती है। अब जब रुपया 90 के पार हो गया तो सोचिए किस गहरे कुएं में उनकी प्रतिष्ठा जाकर धंस गई होगी। प्रधानमंत्री और उनकी प्रचार मशीनरी पूरे देश में यह भ्रम फैलाती है कि उनका पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। भारत तो विश्वगुरु बन चुका है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए दोस्तों, आपका आपके नाते रिश्तेदारों में भौकाल कब बनता है? जब आप मजबूत होते हैं। अब वो मजबूती कैसे आती है, कैसे दिखती है कि आप मजबूत हैं? आपकी मजबूती पैसों से दिखाई देती है। अच्छा घर होता है, अच्छी गाड़ी होती है, रिश्तेदारों की मदद के लिए आपके पास पैसा होता है। समझ रहे हो? समझ गया। सो दोस्तों, शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है, और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसा कि आपको मालूम होगा, जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो रुपये को लेकर कितना चिंतित होते थे। कहते थे कि इंडिया का रुपया इतना पतला क्यों होता जा रहा है, हमें सरकार से जवाब चाहिए। लेकिन आज हमारे 90 रुपये और अमेरिका का 1 रुपया बराबर है, लेकिन मोदी जी दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। तो उसी को लेकर के प्रियंका के पन्ना ने और साथ में सुप्रिया श्रीनेत ने गजब तरीके से नरेंद्र मोदी जी को एक्सपोज किया है और याद दिलाया है नरेंद्र मोदी को पहले कितना चिंतित होते थे रुपये को लेकर, लेकिन आज तो भटक ही नहीं रहे हैं, गायब से ही हो गए हैं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। मोदी का ये पुराना बयान सुनिए जरा और समझिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं थी, तब प्रधानमंत्री रुपए की मजबूती के लिए कितने बेचैन हुआ करते थे। देश जब आजाद हुआ तब $1 1 रुपये के बराबर था। अच्छा, 1 रुपये में $1 बिकता था। ठीक है। जब अटल जी की सरकार थी, अटल जी जब पहली बार सरकार बनाई, तब तक मामला पहुंच गया था 42 रुपीज तक। समझ गया। और अटल जी ने जब छोड़ा तब 44 पर पहुंचा था। 4% में फर्क आया था। खाओ मां कसम। लेकिन इस सरकार ने और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में ये 60 रुपये। यही नहीं, अभी और सुनिए। कैसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। अभी पता चलेगा। रुपए को लकवा मार गया है। प्रधानमंत्री पिछले 11 साल से सत्ता में हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री के मुंह से रुपए का रा नहीं निकलता है। अरे रुपया जाए चूल्हे भाड़ में, ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं ही। दोस्तों, रुपया डॉलर के आगे भीख मांग रहा है। अब $1 90 रुपए के बराबर हो गया है। रुपया एशिया की सबसे कमजोर मुद्रा बनता जा रहा है, लेकिन सरकारी इकोसिस्टम आपको ये बताकर खुश करता है कि कोई बात नहीं, अरे पाकिस्तान भूखों मर रहा है। दोस्तों, अमेरिका का 1 रुपए हमारे 90 रुपए के बराबर हो गया है। यानी कि जो चीज अमेरिका के लोग 1 रुपए में खरीद लेंगे, वो हमें खरीदने के लिए 90 रुपए की जरूरत होगी। इंटरनेशनली आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए यह बेहद शर्म का विषय है। कभी नरेंद्र मोदी को यह शर्मनाक लगता था। नरेंद्र मोदी की बेचैनी गिरते रुपए के लिए देखने को मिलती थी, लेकिन आज की तारीख में प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता है।
इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? प्रधानमंत्री और उनकी प्रचार मशीनरी पूरे देश में ये भ्रम फैलाती है कि उनका पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। भारत तो विश्वगुरु बन चुका है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बड़ी आसान भाषा में समझाती हूँ कि डंका बजना होता क्या है। देखिए दोस्तों, आपका आपके नाते रिश्तेदारों में भौकाल कब बनता है? जब आप मजबूत होते हैं। बात तो सही है। अब वो मजबूती कैसे आती है, कैसे दिखती है कि आप मजबूत हैं? आपकी मजबूती पैसों से दिखाई देती है। अच्छा घर होता है, अच्छी गाड़ी होती है, रिश्तेदारों की मदद के लिए आपके पास पैसा होता है, तो बाकी के जो रिश्तेदार होते हैं वो भी आपका लोड लेने लग जाते हैं। क्या तकलीफ है इनको? रुपया और डॉलर का कोई मुकाबला ही नहीं है। आपकी गरीबी रुपए की कीमत से ही दिखाई देती है और आप कहते हैं कि दुनिया में आपका डंका बज रहा है। और सबसे बड़ी बेशर्मी की बात यह है दोस्तों कि रुपए की सेहत ठीक कैसे की जाए, इसका कोई प्लान भी आपके पास नहीं है। वित्त मंत्री मैडम तो ऐसी है जो प्याज महंगा होने पर कह देती है कि वो प्याज खाती ही नहीं है। फिर रुपए की इस दुर्दशा पर वो कह सकती हैं कि वो रुपया खर्च करती ही नहीं है, वो तो गूगल पे से पेमेंट करती हैं। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। दोस्तों, देश में बादलों में रडार छिपाने से रुपया मजबूत होता, आधी झूठी आधी सच्ची आधी अधकचरी बातें करने से रुपया मजबूत होता तो प्रधानमंत्री के बस की बात लगती। लेकिन जो प्रधानमंत्री खुद को अनपढ़ बताते हैं वो कैसे रुपये को मजबूत कर पाएंगे? देश को प्रधानमंत्री से आर्थिक स्तर पर कोई उम्मीद नहीं है। गजब बेइज्जती। सो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी तक का वीडियो देखा है और अभी तक वीडियो देख करके आपको बहुत मजा आया होगा, क्योंकि प्रियंका जी ने फैक्ट पर बात की है और नरेंद्र मोदी जी को अच्छे से याद दिलाया है कि पहले क्या कहते थे और अब नरेंद्र मोदी गायब ही हो गए हैं। और अब सुप्रिया श्री नेत एक्सपोज करने वाली हैं नरेंद्र मोदी जी को, और सुप्रिया श्री ने कुछ ऐसा कहने वाली हैं जिसको सुन करके आपको बहुत हंसी आने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, दिखाते हैं आगे का वीडियो आपको। क्या आप जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत व्यस्त है, क्योंकि वो किसी गहरे से गड्ढे में अपनी गिरी हुई प्रतिष्ठा को ढूंढ रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूं, मोदी जी ने ही तो कहा था कि जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा भी गिरती है। अब जब रुपया 90 के पार हो गया तो सोचिए कि इस गहरे कुएं में उनकी प्रतिष्ठा जाकर धंस गई होगी। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनको रुपया डॉलर के मुकाबले 58 रुपीज 86 पैसा पर मिला था, जिसको उन्होंने 90 पार करा दिया। और अब लगता है कि शतक मनवा कर ही उनका दिल भरेगा। रुपए के गिरने के बहुत सारे कारण हैं, उसमें से विफल अर्थनीति और पूरी तरह से फेल विदेश नीति है। 3 बड़े कारण: विदेशी निवेशक लगातार पैसा बाहर खींच रहे हैं। 2025 में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने करीब 2 लाख करोड़ यहां से निकाल लिया। अमेरिकी टैरिफ का हमारी अर्थव्यवस्था पर घातक प्रहार हुआ है। ट्रेड डील ना होने के कारण रुपया और कमजोर हुआ है। और एक बड़ा कारण है कि जो इंपोर्ट बिल लगातार बढ़ रहा है और जो ट्रेड डेफिसिट, जो व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके कारण भी रुपया कमजोर हो रहा है। अब मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। लेकिन अब रुपए की चिंता नहीं की जाती। अब तो प्रधानमंत्री, उनकी सरकार, ढोंगी अर्थशास्त्री और चरण चुंबक मीडिया यह समझाने पर तुला हुआ है कि रुपए का असल में कमजोर होना अच्छा है। और ऐसा सभी करेंसीज के साथ हो रहा है। यह बिल्कुल झूठ है। रुपया एशिया की सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। अप्रैल से अक्टूबर 2025 में इंपोर्ट बिल लगभग 650 बिलियन डॉलर का है, मतलब 58 लाख करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। समझ रहे हो? समझ गया। सो दोस्तों, क्या कहना चाहोगे आप नरेंद्र मोदी जी को? क्योंकि जब 60 रुपये थे हमारे और अमेरिका का 1 रुपया, तो जब इतना चिल्ला रहे थे रुपया पतला होता जा रहा है, लेकिन अब 90 के पार हो चुका है, तो अब कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो क्या कहना चाहोगे नरेंद्र मोदी जी को? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। बाकी प्रियंका जी का आगे आप वीडियो देखिए। तो अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि भारतीय रुपया आखिर गिर क्यों रहा है, उसके कारणों को भी समझ लिया जाए। क्या रुपया नरेंद्र मोदी के हाँकने की आदतों से गिर रहा है या कारण कुछ और है?
तो चलिए उसी पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, रुपया गिरने का कारण यह है कि विदेशी निवेशक जिन्होंने भारतीय बाजारों में पैसा लगा रखा है, उनको भारतीय बाजारों पर यकीन नहीं रहा। अब वो इसीलिए अपना पैसा भारतीय बाजारों से निकाल कर भाग रहे हैं। भारत से पैसा निकाल कर वो दूसरी मार्केट में डाल रहे हैं, जिससे डॉलर की मांग बढ़ रही है। दोस्तों, केवल इसी साल अक्टूबर 2025 में 1.14 लाख करोड़ और नवंबर में 45,974 करोड़ का नेट आउटफ्लो हुआ है। इसका कारण अमेरिका, कनाडा जैसे देशों से भारत की कबाड़ा हो चुकी विदेश नीति बताई जा रही है। इकोनॉमिक्स की भाषा में अगर समझें तो अमेरिका भारत व्यापार संबंधों में अनिश्चितता और वैश्विक जोखिम की भावना ने निवेशकों का विश्वास कम कर दिया है। भारत का व्यापार घाटा बढ़ा है। अमेरिकी सरकार ने अगस्त 2025 से भारत से आयातित वस्तुओं पर 50% का टैरिफ लगाया, जिसने भारतीय निर्यात को कम कर दिया। इससे व्यापार घाटा बढ़ा और मुद्रा बाजार में अनिश्चितता पैदा हो गई। लेकिन भारत की सरकार चलाने वालों को इससे कोई लेना देना नहीं है। भारत की सरकार चलाने वालों को देश चलाने से ज्यादा पार्टी चलाने की चिंता है। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। अच्छा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों, फाइनली आज का वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। बाकी सुप्रिया श्रीनेत के लिए और प्रियज्ञा जी के लिए और डॉलर को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देकर जाएं। और मोदी जी इतना चुप क्यों हैं, इसके लिए भी आप अपनी राय जरूर दे दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।